नीतीश कुमार जी अपने चाल में बिल्कुल फंस चुके हैं। अभी जो जनता दल यू है उसमें कितने सांसद हैं? अभी 16 हैं। तो 16 सांसद हैं। अभी जो ये आरजेडी के साथ अलायंस, महागठबंधन के साथ जो अलायंस में लड़ेंगे तो बिहार से कुल कितने सीट पर लड़ेंगे? 15 सीट पर लड़ जाएंगे। तो उसमें भी एक सीट छोड़ना पड़ेगा। हाँ, 6 सीट 7 सीट पे चुनाव जीत सकते हैं। तो जो पार्टी 16 सांसद रहते हुए कभी प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख सकी, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या 7 सांसद लेकर के प्रधानमंत्री बनेंगे? देश के साथ अजूबा नहीं कुछ सोच रहे हैं। अगले साल फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव है। हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव है। इन्होंने कह चुका है, नीतीश कुमार जी का अपना वर्जन है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो जब तेजस्वी जी के साथ अगर चुनाव लड़ने की बात होगी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। जब हम इधर से हमें प्रधानमंत्री की दावेदारी भी नहीं मिली, हम प्रधानमंत्री के लायक नहीं हमें लोग समझा, दावेदारी भी नहीं मिली, और हम उधर मुख्यमंत्री भी खत्म हो गए। तो नीतीश कुमार जी ऐसे राजनीतिज्ञ नहीं है। ये जैसे ही देखेंगे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन रहा हूं, उसी समय अपना पाला बदलेंगे, झोला ताला फेंकेंगे, ये महागठबंधन को देंगे भरपूर गाली और तुरंत में मोदी जी की गुणगान शुरू करेंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर वहीं मिट्टी में मिल करके और वही मोदी माला जप करके मोदी जिंदाबाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलावे इनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। इसी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे और उस सपना को फिर से अपना भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के सपना को मुख्यमंत्री के रूप में बदलकर और अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार के बारे में चर्चा होने लगी है कि फिर वो एनडीए के साथ यानी भाजपा के साथ भाग जाएंगे। क्या भाग जाएंगे? बात करेंगे इसी मुद्दे पे। बीएसपी बिहार के प्रभारी हैं अनिल कुमार पटेल साहब। नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत किशोर, मांझी जी और बीजेपी वाले भी अब स्वीकार करने लगे हैं कि एनडीए के साथ चल जाएंगे। क्या लगता है सर? क्या बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक हैं? जो ये सबको बुला रहे हैं, तो सवाल है कि आप अगुवा बन रहे हैं, नीतीश कुमार जी अगुवा बन रहे हैं, क्या आप बिहार की कुर्सी पे बैठने लायक हैं? भारत की कुर्सी पे बैठने लायक हैं? बिहार को तो आपने बिहार का तो सत्यानाश कर दिया। बिहार के बच्चे बच्चियां अपने भविष्य को बर्बाद कर लिए, आज दूसरे राज्यों की तरफ सारे पलायन कर गए। दलितों के बच्चे और बच्चियों को पढ़ने का आप रास्ता नहीं दिया। छात्रवृत्ति बंद हो गई। छात्रवृत्ति 2016 से बंद हो गई। जो बच्चे पढ़ने जाते थे आपने उन्हें रास्ता बंद कर दिया। तो आखिर क्या, किस मुंह से आप कैसे सपना देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जब बिहार के तमाम, आपकी सीट कितनी है, आपके विधायक कितने हैं? जब बिहार में आप अकेले दम पर 17 साल 18 साल शासन चलाने के बाद अकेले दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, बिहार में अकेले आप चलने की क्षमता नहीं रखते हैं, कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी की आप लालच देख रहे हैं? कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं? सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, लेकिन सपना वो होता है जिसे पूरा भी किया जा सके। नीतीश कुमार जी का ये सपना, हमें ऐसा लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और हम निश्चित रूप से। नीतीश कुमार सर कभी बोले नहीं कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। फिर ये क्यों अगुवा बन रहे हैं? क्यों सबको मिलाने की बात कर रहे हैं? मोदी जी को हराने के लिए। नहीं तो मोदी जी को हराने के लिए तो क्यों नहीं घोषणा कर पा रहे हैं कि कौन हमारा नेता होगा? कहाँ ये नहीं कर रहे? आज हमने तो देखा था तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए थे, हाँ, उस केसीआर आए थे यहाँ पर, और जब केसीआर साहब बोलने लगे तो ये उठ कर चलने लगे। तो आखिर क्या वो बोलना चाह रहे थे? क्या आप हमको हमारे बारे में घोषणा करो? ये कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद में तो थे कि ये केसीआर हमें बोलेंगे, हमारे बारे में बोलेंगे कि हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, क्यों बार बार वहाँ उठना चाह रहे थे? तो ये बात नहीं है। ये बात स्पष्ट अभी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कितने लोग हमारे समर्थन में आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चाचा भतीजा का जो डील है, ऐसा कुछ डील इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दौड़ में शामिल होना चाह रहे हैं। तो हमें वो नहीं कहना, हमारा ये कहना था कि जब नीतीश कुमार जी जैसे लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में भारत की बहुसंख्यक पार्टी, बहुत सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारी बहन जी की तरफ मूव करेगा। आप लोग जो पॉलिटिकल एनालिसिस जो करते हैं, तो इनको समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जी का मूड क्या है, क्या चाह रहे हैं। चूँकि 18 साल से जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, तो उनके
चीज़ों को समझिए और उस समझ करके आप अपने आप में समझिए कि नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा। नीतीश कुमार जी अपने चाल में बिल्कुल फंस चुके हैं। अभी आपने जो सवाल किया कि क्या लगता है नीतीश कुमार जी कभी भी जा सकते हैं, ये हो सकता है कि 23 तारीख को बैठक हो रही है, उस बैठक में इन्हें लोग नेता नहीं माने तो 24 को ही निकल जाए। क्यों निकलेंगे सर? देखिए, समझने की जरूरत यह है कि नीतीश कुमार जी की राजनीतिक अभी जो जनता दल यू है उसमें कितने सांसद हैं? अभी 16 को है। तो 16 सांसद हैं। अभी जो ये आरजेडी के साथ अलायंस, महागठबंधन के साथ जो अलायंस में लड़ेंगे तो बिहार से कुल कितने सीट पर लड़ेंगे? 15 सीट पर लड़ जाएंगे। तो उसमें भी एक सीट छोड़ना पड़ेगा। हाँ, और 15 सीट पर लड़ेंगे तो क्या 15 सीट पर चुनाव जीत जाएंगे? मान के चलते हैं आधा 7 सीट, 6 सीट 7 सीट पे चुनाव जीत सकते हैं। संभावना ये व्यक्त कर सकते हैं कि 6-7 सीट पर और भी कम होंगे ये, लेकिन 6-7 पर संभावना रख सकते हैं। तो जो पार्टी 16 सांसद रहते हुए कभी प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख सकी, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या 7 सांसद लेकर के प्रधानमंत्री बनेंगे? देश के साथ अजूबा नहीं कुछ सोच रहे हैं क्या? बाबा साहब ने संविधान जो बनाया है, क्या ऐसा ही बनाया है कि बिना सांसद भी कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा? अरे भाई, सांसद कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, तो मान के 5-7 सांसद हुए, तो 5-7 सांसद को लेकर के कैसे, कौन सा ऐसा मैथमेटिक्स इनके पास होगा कि ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तो जो आपने जो कहा कि क्या फिर से ये चले जाएंगे, तो अगर विपक्ष इनको नेता नहीं मानता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार नहीं मानता है, तो अब आप ये समझिए कि एक तरफ इनके 7 सांसद आएंगे, अगले साल फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव है। हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव है, इन्होंने कह चुका है, नीतीश कुमार जी का अपना वर्जन है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो जब तेजस्वी जी के साथ अगर चुनाव लड़ने की बात होगी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। कैंडिडेट होंगे, सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव होंगे, नीतीश कुमार तो नहीं होंगे 25 में चुनाव में। लेकिन जब हम इधर से, हमें प्रधानमंत्री की दावेदारी भी नहीं मिली, हम प्रधानमंत्री के लायक नहीं हमें लोग समझा, दावेदारी भी नहीं मिली, और हम उधर मुख्यमंत्री भी खत्म हो गए, तो नीतीश कुमार जी ऐसे राजनीतिज्ञ नहीं हैं। ये जैसे ही देखेंगे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन रहा हूँ, उसी समय अपना पाला बदलेंगे, झोला ताला फेंकेंगे, ये महागठबंधन को देंगे भरपूर गाली, और तुरंत में मोदी जी की गुणगान शुरू करेंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर वहीं मिट्टी में मिल करके और वही मोदी माला जप करके मोदी जिंदाबाद करेंगे। तो अभी बीजेपी में कहा जा रहा है कि अभी बीजेपी में उनके लिए दरवाजे बंद है, लेकिन भविष्य में कहा नहीं जा सकता। देखिए, बीजेपी में भी दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं हुए हैं। बीजेपी भी ये देख रहा है कि अगर इधर नीतीश कुमार, पता नहीं बीजेपी का क्या मजबूरी है, क्या ये है कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम यहाँ बिहार की कुर्सी पर फिर नहीं बैठ पाएंगे। तो नीतीश कुमार की राजनीति और कितने साल है ये उनकी पार्टी से? देखिए, अगर उनकी उम्र जो है आई थिंक 72 साल हो गई है। अगर इस महागठबंधन में रहें तो इनकी उम्र 2023 और 24 में खत्म हो जाएगी, राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगे। और अगर जो संभावना जो व्यक्त की जा रही है, इसी समय और इसी समझ से संभावना व्यक्त की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री के दावेदारी में कहीं नहीं फिट बैठेंगे तो अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में ये तेजस्वी यादव को नहीं सौंपने जा रहे हैं, और फिर से पाला बदल करके मोदी जिंदाबाद करके, बाकी सारे नेताओं का जिंदाबाद करके, और फिर से मिट्टी में मिलने वाली पार्टी में शामिल होंगे और वहाँ अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को फिर से खींचने का प्रयास करेंगे। बीजेपी क्यों बनाएगी फिर से मुख्यमंत्री इनको? भाई, भारतीय जनता पार्टी का क्या ये है, वो तो हमेशा किसी के बारे में कुछ कहती है और जो उसमें आ जाते हैं सब गंगा नहा लेते हैं। तो वही नीतीश कुमार गंगा नहा करके फिर से अपना वहाँ निकल लेंगे। जब जैसे ही ये किसी चौराहे पे जब खड़े होंगे, जब सरकार इनकी नहीं बन पा रही होगी, तो जब पार्टी इनकी टूटेगी, जो भी विधायक इनके जीतेंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, कुछ भारतीय जनता पार्टी खींचेगा, कुछ तेजस्वी यादव खींचेंगे, कुछ अपने स्वेच्छा से कहीं चले जाएंगे। जो एमपी जीतेंगे, अगर एमपी देखेंगे कि हमारी नीतीश कुमार के यहाँ हम सरकार बनाने में नहीं कहीं जा पा रहे हैं, तो वो कहीं 6-7 एमपी रहेंगे, कहीं जाने में कुछ दिक्कत नहीं है, सारे के सारे कहीं चले जाएंगे।
तो ये विधानसभा में अपनी स्थिति जब देखेंगे कि हमारे विधायक कुछ ललन सिंह जैसे नेता तोड़ेंगे, कुछ और जो इनके साथ हैं वो तोड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा तो पहले ही निकल लिए, तो ये जब लोग भागने लगेंगे तो नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में वहाँ त्राहिमाम संदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावे इनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। इसी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे और उस सपना को फिर से अपना भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के सपना को मुख्यमंत्री के रूप में बदलकर और अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास करेंगे। क्या सर बातचीत कैसी लगी? बातचीत बताएगा नीतीश कुमार को लेके कि नीतीश कुमार फिर एनडीए में चल जाएंगे, बीजेपी के साथ चल जाएंगे, ऐसी परिस्थिति आने वाली है क्योंकि 23 तारीख की जो बैठक है उसमें अगर नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट नहीं माना गया और आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार 5-6 सीट जीतते हैं और पीएम नहीं बनते हैं और बिहार के सीएम भी नहीं बन पाते अगले चुनाव में, क्योंकि खुद बोल चुके हैं कि तेजस्वी यादव हम उत्तराधिकारी हैं, वही अगला मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में न पीएम बनी है न सीएम बनी है, तो नीतीश जी की करी हैं? तो नीतीश जी बीजेपी के साथ जाई हैं, एनडीए में जाई हैं, ऐसा सर का कहना। अनिल कुमार पटेल बीएसपी बिहार के प्रभारी हैं। आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।